हाय गाइस, एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगा इवेंट के सारे यूज़। तो इस वीडियो में फ्रेंड अंत तक बने रहिए, आप सीख जाएंगे इवेंट के सारे यूज़। तो एडजेक्टिव की तरह जब इवेंट का यूज़ करते हैं तब इसके कई मीनिंग हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मीनिंग हो जाता है वो होता है फ्लैट, लेवल या स्मूथ, यानी फ्रेंड समतल या सपाट। तो फ्रेंड इसकी सबसे पहली मीनिंग जो हुई वही समतल या सपाट। इवेंट का समतल के रूप में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो खेल हैं वो एक समतल सतह पर होने चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? द गेम मस्ट बी प्लेड ऑन एन इवन सरफेस। इसका पहला मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में हुआ, जिसका मीनिंग हुआ समतल या सपाट। अब देखते हैं फ्रेंड इसका जब दूसरा मीनिंग एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड जब हम दूसरा इसका यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह तो इसका मीनिंग होता है नॉट चेंजिंग, रेगुलर। नॉट चेंजिंग या फिर रेगुलर, ना बदलने वाला। तो ना बदलने वाले को हम हिंदी में कहेंगे स्थिर या संयत या फिर नियमित। तो फ्रेंड देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह बहुत ही स्थिर स्वभाव का है, वास्तव में मैंने उसे कभी क्रोधित नहीं देखा। वह बहुत ही स्थिर, संयत, संयमी स्वभाव का है, मैंने उसे कभी क्रोधित नहीं देखा। तो इसको हम बनाएंगे ईमेल लगाकर, जैसे ही इज़ वेरी इवन टेम्पर्ड, इन फैक्ट आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर इवन का मतलब क्या हुआ, संयत या फिर स्थिर। अब फ्रेंड देखते हैं इसका तीसरा यूज़ कहाँ होता है, और तीसरा यूज़ एडजेक्टिव की तरह होने पर इसकी मीनिंग क्या होती है। तो फ्रेंड इसका तीसरा मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट अ कंपटीशन। मीनिंग होता है बराबरी का। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे प्रतियोगिता के खेल के पिछले कुछ मिनट तक प्रतियोगिता बहुत बराबरी की थी। तो हम इसको बनाएंगे contest was very even until the last few minutes of the game। कैसे बना फ्रेंड? द contest was very even until the last few minutes of the game। तो यहाँ पर even का फ्रेंड हम यूज़ कर रहे हैं बराबरी के सेंस में। तो चलते हैं कुछ और इसके मीनिंग सीख लेते हैं। अब फ्रेंड देखते हैं इसका चौथा मीनिंग क्या होता है एडजेक्टिव के रूप में। फ्रेंड इसका जो चौथा मीनिंग होता है वो होता है दो से विभाज्य संख्याएं। दो से विभाज्य संख्याएं जिसे हम सम कहते हैं। तो फ्रेंड जो इसका चौथा मीनिंग होता है वो होता है सम संख्याएं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो हैं सम संख्याएं हैं। तो इनको हम कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10 आर इवन नंबर्स। तो हम फ्रेंड इस प्रकार से इसका जो चौथा मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में होता है वो होता है विभाज्य संख्याएं या सम संख्या। अब फ्रेंड देखते हैं इसका जब हम यूज़ कंजक्शन की तरह करते हैं तो कैसे करते हैं। फ्रेंड जब भी हम इसका यूज़ कंजक्शन की तरह करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भी। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं भी स्कूल जाऊँगा। जब हम भी के सेंस में इसका यूज़ करेंगे तो इवन जो होता है वो वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद एक कॉमा दिया जाता है। तो हम इसको बनाएंगे, जैसे मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो इसको हम बनाएंगे इवन कॉमा आई विल गो टू स्कूल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, भी। अब फ्रेंड भी के लिए और भी जो हमारे वर्ड होते हैं, जैसे आल्सो होता है, टू होता है, एज वेल होता है, ये सब क्या होते हैं भी के सेंस में होते हैं। फ्रेंड ये सभी भी के लिए यूज किया जाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि आई विल आल्सो गो टू स्कूल, या फिर हम इसे ऐसे बना सकते थे आई विल गो टू स्कूल टू, या फिर फ्रेंड हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे आई विल गो टू स्कूल एज वेल। तो फ्रेंड एज वेल और टू ये अंत में लगते हैं और आल्सो जो है बीच में लगता है, और इवन जो है भी के सेंस में सबसे पहले लगता है और उसके बाद कॉमा लगता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा।
अब देखते हैं फ्रेंड, जब हम इवन का यूज़ एडवर्ब की तरह करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है। तो फ्रेंड, जब भी हम इवन का यूज़ एडवर्ब की तरह करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है वो हो जाता है भी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम इसे कई प्रकार से हिंदी में कह सकते हैं। जैसे इसका मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं यहाँ तक कि भी, या फिर भी, या फिर तक। तो इसके कई मीनिंग हो सकते हैं हिंदी में। तो अब फ्रेंड, इसका जो भी और तक, ये जो मीनिंग होते हैं ये ऐसी सिचुएशन को व्यक्त करते हैं जब कोई बात चकित करने वाली हो या फिर उस बात पर बल देने के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, एडवर्ब की तरह जब हम यूज़ करते हैं तो चकित करने वाली बात पर बल देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लगता है आप समझे नहीं, चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ गर्मी में भी इतना गर्म नहीं है। यानी आश्चर्य हो रहा है कि यार गर्मी में भी इतना गर्म नहीं है। तो हम इसे इवन लगाकर बनाएंगे। जैसे इट इज़न्ट वेरी वार्म हेयर इवन इन समर। यहाँ तक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ तक गर्मी में भी इतनी गर्म यहाँ नहीं है। यहाँ तक यार गर्मी में भी इतनी गर्म नहीं है। तो चकित करने वाली बात के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। तो कैसे बना, इट इज़न्ट वेरी वार्म हेयर इवन इन समर। यहाँ तक गर्मी में भी इतना यहाँ पर गर्म नहीं है। तो यानी कोई चकित करने वाली बात है कि गर्मी में जो है गर्म नहीं है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ तक उसने लेटर को खोला तक नहीं। यहाँ तक उसने लेटर खोला भी नहीं। तो यहाँ आश्चर्य करने वाली बात है। इसको कैसे बनाएंगे, He didn't even open the letter. He didn't even open the letter. तो फ्रेंड, यहाँ पर हम इवन का यूज़ इसलिए किए हैं सरप्राइज़ करने के लिए। यानी जब कोई ऐसी बात हो जिससे हम सरप्राइज़ हो जाएं या फिर बात पर हमें बल देना हो तो हम इवन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आई होप आपको इवन के सारे यूज़ पता हो गए होंगे। यदि इवन का कोई और यूज होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।